हेलो दोस्तों। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर के दिन को हम संविधान दिवस के रूप में जानते हैं। तो आज संविधान से रिलेटेड हम सभी उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक ऑफ द डे संविधान दिवस। संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसे हम राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जानते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 से हुई थी, इसको आपको ध्यान रखना है। 26 नवंबर 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया था। तो यहां पे कंफ्यूजन होता है कि अपनाया कब गया और लागू कब किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को केवल अपनाया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। साथ ही बता दें कि वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा के बारे में विचार प्रस्तुत किया और वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव होते हैं। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने वाली विभिन्न समितियों का गठन किया था और केवल 8 समितियां ही सबसे महत्वपूर्ण हैं, जबकि शेष छोटी और उनकी सहायक समितियां हैं। जब यहाँ पे 8 महत्वपूर्ण समितियों के बारे में बात हो रही है तो हम उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी प्रमुख थे, यानी कि अध्यक्ष थे अस्थायी। ये कई बार एग्जाम में आया है और एग्जाम में ये भी आया है कि पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं संविधान की 8 प्रमुख समितियों के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि प्रारूप, जिसे हम मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं, उसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं और केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया बनाने वाली जो समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य समिति यानी कि राज्यों से बातचीत करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब यहाँ पे जो 8वें नंबर की समिति आती है उसका नाम है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इस समिति के अंदर भी कई उप समितियां थी, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई थे और बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष ए.बी. ठक्कर थे। वहीं उत्तर पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र की उप समिति के बारे में बता दें कि वहां पे बलूचिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र के हिस्से को लेकर कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, जिसलिए इस उप समिति को बुलाया नहीं गया। अब जब बात यहाँ पे संविधान सभा के समितियों की हो गई है तो बता दें कि भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय संविधान में योगदान देने वाली कुल 15 महिला सदस्य थीं और ये एग्जाम में इससे प्रश्न अक्सर देखे भी जाते हैं। श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन। अब हम उन महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे हैं अम्मू स्वामीनाथन। इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान जिन 2 स्थिर स्तंभों पर टिका है वे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं। श्रीमती एनी मस्कारिनी। हिंदू कोड बिल पर सेलेक्ट कमेटी में इन्होंने काम किया और भारत को एकजुट करने में सरदार पटेल की मदद भी की थी। बेगम एजाज रसूल, ये संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। इसको आपको ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पे केवल पहला या तो एकमात्र की बात आती है तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रीमती दच्छा यानी वेलायुक्त के बारे में बता दें कि वह भारत की पहली महिला एससी स्नातक थीं और उन्होंने विधानसभा में अनुसूचित जाति के अधिकारों की वकालत भी की थी। श्रीमती जी दुर्गाबाई, ये संविधान सभा के अध्यक्ष के पैनल में एकमात्र महिला थी। श्रीमती हंसा मेहता, इन्होंने महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में योगदान दिया है। श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, इन्होंने स्कूल में धार्मिक शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण पर अपने विचार रखे और ये चाहती थी कि संप्रभु शब्द को प्रस्तावना से हटा दिया जाए। जो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं ना वो हमारे एग्जाम में अक्सर
इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी ना कभी इससे प्रश्न जो है बन सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिएगा कि 15 महिलाओं में से पूर्णिमा बनर्जी एक ऐसी महिला थी जिनका विचार था कि संविधान में से संप्रभु शब्द को प्रस्तावना से हटा दिया जाए। श्रीमती रेणुका रे के बारे में बता दें कि इन्होंने हिंदू कोड बिल पर काम किया और इसमें तलाक के अधिकार को भी शामिल किया। इन्होंने महिलाओं की समानता की स्थिति पर प्रमुखता से चर्चा भी की थी। श्रीमती सरोजनी नायडू वर्ष 1949 में अपनी मृत्यु तक वह संयुक्त प्रांत की गवर्नर रही थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी ये संविधान का मसौदा तैयार करने वाली उप समिति की सदस्य थी और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी यूपी की। आपको ध्यान होगा और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में बता दें कि ये पहली महिला राजदूत थी यूएसएसआर की। राजकुमारी अमृत कौर ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला थी जो स्वास्थ्य मंत्री पद पर कैबिनेट में शामिल हुई और इन्होंने दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और लेडी एरविन कॉलेज के बाद भारतीय कला कल्याण परिषद की भी स्थापना की थी। श्रीमती मालती चौधरी ये राष्ट्र के विकास में शिक्षा की भूमिका पर जोर देती थी। श्रीमती लीला रे इन्होंने नोआखली में हिंदी मुस्लिम सौहार्द के लिए काम किया और जातीय महिला संगीत और ढाका महिला सत्याग्रह संघ की स्थापना की, जिन्होंने क्रमशः महिला सशक्तिकरण और नमक कर का विरोध आंदोलन की दिशा में भी काम किया। श्रीमती कमला चौधरी इन्होंने महिला शक्ति और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया था। तो ये तो रही कुल संविधान सभा में शामिल 15 महिलाएं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसे संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आया भी है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन अक्सर दिख जाते हैं। मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार के अधिनियम 1935 पर आधारित है। अब हम आगे बात करते हैं संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में और ये क्वेश्चन जो है ना स्टेटमेंट के रूप में अक्सर देखा जाता है। जैसे भारतीय संविधान की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, जैसे कि हमने इंग्लैंड से भी कुछ लिए हैं, हमने रसिया के संविधान से भी कुछ लिया हुआ है। ऐसे हम कई देशों के संविधानों से कुछ न कुछ स्रोत लिए हैं। भारतीय संविधान कठोरता के साथ साथ लचीलेपन का भी मिश्रण आपको दिखाई देगा। सरकार का संसदीय स्वरूप एक इसकी प्रमुख विशेषता है। कानून का शासन आपको भारतीय संविधान में दिखाई देगा। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान, सहकारी समितियां भी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय और त्रिस्तरीय सरकार, ये सारी की सारी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। अब इनमें से कोई ना कोई आपको एक स्टेटमेंट मतलब कि देकर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। तो ये तो रहा आज का टॉपिक ऑफ द डे, भारत के संविधान दिवस के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।